तो चलिए अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। तो एंगल क्या होता है? एंगल जो है बहुत सिंपल है। एंगल का मतलब होता है कि कोई भी रे जो है अपने इनिशियल पॉइंट से कितना रोटेशन की है, और जो रोटेशन होता है वही जो है हमारा डिग्री होता है, जिसको जो वही है जो है हमारा एंगल होता है, जिसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। तो मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, मान लेते हैं ये हमारा एक इनिशियल पॉइंट है और ये पेंसिल हमारी रे है। तो एंगल क्या होगा कि एंगल अभी मैंने बताया कि कोई भी रे जो है अपने इनिशियल पॉइंट से कितना जो है रोटेशन करती है। तो जितना उसने रोटेशन किया जो है उसी को हम उसका एंगल कहते हैं। तो ये मान लो कि ये रे जो है अभी रोटेशन करेगी, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, मैंने अभी बताया, और ये हमारा रे है। इसने देखो कुछ रोटेशन किया अपने इनिशियल पॉइंट से, इसने जो यहाँ से यहाँ तक कुछ रोटेशन किया। तो ये जो रोटेशन किया है इसको जो है हम एंगल कहते हैं, जिसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। अभी आगे जाके हम एक और यूनिट देखेंगे जिससे कि हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो ये जितना रोटेशन हमारा करेगी, जो जो रे है हमारा जितना रोटेशन करेगी उतना ही हमारा जो है एंगल होगा। ये जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अब अंतर क्या है एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज में? जब हमारा जो रे है, अगर हमारी रे जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो हमारे जो एंगल की वैल्यू जो है हमेशा जो है पॉजिटिव आएगी, जैसे कि 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ऐसे आएगी, ठीक है ना। अगर लेकिन हमारी रे जो है क्लॉकवाइज मूव करेगी, क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ हमारी मूव करेगी अगर, तो जो है हमारे एंगल की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव। जैसे कि -40 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, 90 डिग्री एंड -180 डिग्री। यानी कि अगर हमारे इनिशियल पॉइंट से अगर हमारी रे जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो हमारे एंगल की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज मूव करेगी तो हमारे जो है एंगल की वैल्यू आएगी नेगेटिव। ठीक है ना, समझ आया? अभी जो है कुछ टर्म्स पढ़ा देता हूँ। ये हमारी दो साइड्स हैं, इसको जो है हम, ये मान लो हमारी रे है, ये हमारी इनिशियल पॉइंट है, तो ये इसको जो है हम इनिशियल साइड कहेंगे। ये जो है हमारा इनिशियल साइड होगी किसी भी एंगल का। मान लो हमने जो एंगल बनाया इसकी ये जो है इनिशियल साइड होगी। इनिशियल मतलब जो होता है शुरुआती साइड, यानी कि यहाँ से जो है रोटेशन शुरू हुई है, और यहाँ इसको जो है हम टर्मिनल साइड कहेंगे। टर्मिनल साइड, ये हमारी टर्मिनल साइड है। और ये जो पॉइंट है ना हमारा, इसको जो है हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। और ये रोटेशन जो जितना हमारा होता है उसी को जो है हम एंगल कहते हैं, जिसको हम डिग्री में मेज़र करते हैं। तो ये था हमारा एंगल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल हमारा क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है और क्यों होता है। एंगल्स के बारे में तो आपने पता कर लिया कि कैसे हमारे जो है एंगल बनते हैं, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। तो चलिए अब हम कुछ और जो है इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो हमारी जो साइड है ये हमारी इनिशियल साइड भी है और टर्मिनल साइड भी है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का भी हो सकता है, 360 डिग्री का भी हो सकता है। अब देखते हैं कि 0 डिग्री का कब होता है और क्यों होता है, और 360 में कब होता है और क्यों होता है। तो यहाँ पे अगर हमारा जो टर्मिनल साइड अगर हमारा टर्मिनल साइड जो है उसने कोई भी रोटेशन नहीं किया है इनिशियल साइड के रिस्पेक्ट में, तो जो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 होगा, क्योंकि हमको पता है एंगल जो होता है रोटेशन होता है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक का। तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं ऐसा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? 0 डिग्री बनेगा। और 360 डिग्री क्या होता है? 360 डिग्री मतलब होता है कि अगर हमारा जो टर्मिनल साइड है उसने इनिशियल साइड से जो है पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके वापस इनिशियल साइड पे आ गया, तो उसको जो है हम 360 डिग्री का रिवोल्यूशन कहेंगे। वो एक पूरा फुल रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो अब एक और चीज़ बताता हूँ कि आपने आज तक पढ़ा है कि आपने शायद आज तक बस 360 डिग्री, 0 से 360 डिग्री तक की जो है एंगल पढ़े होंगे, लेकिन हमारे जो एंगल्स जो है वो 360 से भी और ज़्यादा होते हैं। जैसे कि 420 डिग्री हो गया, 500 डिग्री हो गया, 600 डिग्री हो गया, 800, 900,
1000, 10,000, 1100, एनीथिंग 50,000 डिग्री एंड इन्फानाइट तक जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है ना। तो हम सबको पता है कि हम एंगल्स को जो है डिग्री में मेज़र करते हैं, लेकिन डिग्री के भी जो है कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि हमारे मिनट्स और सेकंड्स हैं। ये टाइम वाले मिनट और सेकंड नहीं, ये डिग्री वाले यानी एंगल वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो उससे पहले जो है हमको पता करना पड़ेगा कि 1 डिग्री कितना होता है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि 1 रिवोल्यूशन क्या होता है। 1 रिवोल्यूशन यानी कि ये मान लो हमारा इनिशियल साइड है, इसको मैं आई से डिनोट कर देता हूँ। ये मान लो हमारा इनिशियल साइड है, इसको आई से डिनोट कर देता हूँ। और जो हमारा टर्मिनल साइड है वो पूरा एक यहाँ से जाके पूरा यहाँ तक एक रोटेशन कर दिया ना, इसी को जो है हम 1 रिवोल्यूशन कहते हैं। इसको जो है 1 रिवोल्यूशन कहते हैं। और 1 रिवोल्यूशन में हमारा कितना डिग्री एंगल बनता है? 1 रिवोल्यूशन में हमारा 360 डिग्री एंगल बनता है। तो अब हम देखते हैं 1 डिग्री क्या होता है। 1 डिग्री जो होता है, अगर हम इस पूरे 1 रिवोल्यूशन को अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 360 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दे, और उसके जो है हम एक एंगल उठा लें या फिर एक पार्ट उठा लें, समझ रहे हो? अगर हम ये पूरे रिवोल्यूशन जो ये जो पूरा रिवोल्यूशन जो किया है ना, अगर हम इसके 360 पार्ट्स कर दें और उसमें से हम एक एंगल उठा लें या फिर एक पार्ट उठा लें, और वो जो एक पार्ट होगा ना उसको जो है हम 1 डिग्री कहेंगे, यानी कि 360th पार्ट, यानी कि 360 इसके पार्ट करके उसमें से जो एक पार्ट होगा उसी को जो है हम 1 डिग्री कहते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो है हमारा 1 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना, कितने का है? 1 डिग्री का एंगल है। अगर हम इस 1 डिग्री के एंगल को जो है 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उसका जो है हम एक पार्ट उठा लें, तो वो जो होगा हमारा 1 मिनट कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? 1 मिनट। मैंने क्या कहा? अगर हम ये 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में 60 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर लें, ये 1 डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें और उसका जो है हम एक पार्ट उठा लें, तो वो जो है हमारा 1 मिनट कहलाया जाएगा। यानी 1 मिनट हमारा क्या होता है? 1 मिनट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये टाइम वाला मिनट नहीं है, पहले कहा था टाइम वाला नहीं है, ये एंगल वाला मिनट है। ये होता है हमारा 1/60। इसका 60 पार्ट करके उसका एक पार्ट उठा लो, उसी को जो है हम 1 मिनट कहेंगे। यानी कि हमारा जो 1 डिग्री जो एंगल होता है ना, 1 डिग्री एंगल के अंदर जो है 1 डिग्री एंगल के अंदर जो है हमारे 60 मिनट होते हैं। ये ध्यान में रखना कि अब से जो है कहीं पे भी आपको ये साइन दिखेगा ना, तो इसको जो है मिनट पढ़ेंगे, या फिर आपको अगर कहीं पे भी कोई भी चीज़ मिनट में दी होगी तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो 1 डिग्री के अंदर जो होता है हमारे 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट मतलब क्या होता है? अगर हम मान लो कि इस 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 60 इक्वल पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर दें और उसमें से एक जो है पार्ट को हम उठा लें, तो वही जो है हमारा 1 मिनट कहलाया जाएगा। तो समझ में होगी बात? क्लियर होगी ना एकदम? तो ओके, अब देखते हैं कि 1 सेकेंड क्या होते हैं हमारे। तो मान लेते हैं कि ये जो है हमारा एक एंगल है, कितने का? 1 मिनट का। अगर हम इस 1 मिनट के एंगल को वापस जो है 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इस 1 मिनट के एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उस 60 इक्वल पार्ट्स में से हम एक पार्ट उठा लें, तो वो जो एक पार्ट होगा ना वो हमारा 1 सेकेंड कहलाया जाएगा। तो यानी इससे हम क्या बता सकते हैं कि हमारे 1 मिनट के अंदर जो होते हैं 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। और हमारा 1 सेकेंड, ये याद रखना कि 60 सेकेंड्स को ऐसे डबल डैश से डिनोट करते हैं। और हमारा 1 सेकेंड के अंदर कितना होता है? अगर हम इसके 160 पार्ट कर दें और उसका एक हिस्सा ले लें, तो उसी को जो है हम 1 सेकेंड कहेंगे। इसके हम 60 पार्ट्स कर दें और उसमें से हम एक उठा लें, उसी को जो है हम सेकेंड कहेंगे। इसी का 1/60 पार्ट को जो है हम सेकेंड कहेंगे। तो आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर। सो जिस तरीके से हम किसी भी डिस्टेंस को मीटर में, किलोमीटर में
सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, फुट में नापते हैं, माइल्स में नापते हैं, वैसे जो है हम एंगल्स को भी जो है एक और यूनिट में मेज़र किया जा सकता है, जिसका नाम है रेडियन मेज़र। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जो है एकदम अच्छी तरह पढ़िएगा, क्योंकि ये एक नई यूनिट भी है, ये एक नया तरीका है एंगल को मेज़र करने का। इसका यूज़ फिज़िक्स में भी खूब होता है, इसलिए एकदम अच्छी तरह पढ़िएगा अगर आप जो है पीसीएम के स्टूडेंट हो या फिर आप पीसीएम भी ले हो। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रेडियन मेज़र के बारे में। तो हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका रेडियस है, और हम एक आर्क बनाते हैं इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का एक हम आर्क बनाते हैं, जो कि हमारा 1 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट यानी कुछ भी, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 यूनिट का है, ठीक है ना। और इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे। तो ये भी तो हमारा आर्क है, ये भी हमारा आर्क है, ये भी हमारा आर्क है, और ये जो सर्कल है हमारा एक यूनिट सर्कल है। क्या है हमारा? यूनिट सर्कल है। तो मेरे हिसाब से आपने जो यूनिट सर्कल पहले से ही पता होगा, शायद आपको पढ़ा होगा पहले से यूनिट सर्कल क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि यूनिट सर्कल क्या होता है। यूनिट सर्कल का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्कल जिसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट की हो। 1 यूनिट जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 यूनिट होनी चाहिए। तो यानी कि अगर एक सर्कल के अंदर हमारा जो आर्क जो है वो 1 यूनिट का हो, और वो सर्कल भी हमारा एक यूनिट सर्कल हो, तो वो जो हमारा आर्क जो है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा ना, वो हमारा 1 रेडियन का होगा। एकदम गौर से सुनना। अगर एक 1 यूनिट का आर्क जो कि ये है, अगर वो एक यूनिट सर्कल पे मान लो एक 1 यूनिट का आर्क है, और अगर वो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, तो वो जो एंगल सबटेंड करेगा ना, यहाँ पे ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये वाला एंगल, ये जो है हमारा 1 रेडियन कहलाया जाएगा। 1 यूनिट आर्क, यूनिट सर्कल, सबटेंड करेगा 1 रेडियन का हमारा एंगल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन खासकर क्या होता है। 1 रेडियन हमारा ये हो जाएगा। सो इसकी डेफिनेशन होगी कि जब भी हम क्या बोलते हैं, कोई भी एक यूनिट का आर्क बनाएंगे एक यूनिट सर्कल पे, तो वो जो आर्क जो होगा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा ना, वो हमारा 1 रेडियन का होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1 रेडियन क्या होता है। अगर नहीं आया तो मैं आपको जो है एक और बार जो है एकदम आराम से बता देता हूँ कि 1 रेडियन क्या होता है। अगर हमारा कोई भी यूनिट सर्कल हो, यूनिट सर्कल यानी कि ऐसा सर्कल जिसका जो रेडियस हो वो 1 यूनिट का हो। 1 यूनिट यानी कि कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 यूनिट का होना चाहिए। एक यूनिट सर्कल जिसपे 1 यूनिट का एक आर्क बना हो, 1 यूनिट का एक आर्क बना हो, वही 1 यूनिट यानी कि मीटर, सेंटीमीटर, ये लेकिन 1 होना चाहिए हमारा। तो वो जो एंगल जो सबटेंड करेगा सेंटर पे, ये हमारा 1 यूनिट का आर्क है। क्या है हमारा? 1 यूनिट का आर्क। ये जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो हमारा 1 रेडियन का होगा। यहाँ पे हमारा जो रेडियस है इस सर्कल का वो 1 यूनिट है। क्या है? 1 यूनिट हमारा ये सर्कल का रेडियस जो है 1 यूनिट है। तो उम्मीद है अब आपको एकदम अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको जो इसकी डेफिनेशन 2-3 बार बता दी है एकदम इम्तिहान से। तो चलिए अब हम कुछ और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हैं। तो ये हमारे कुछ और एग्जाम्पल हो गए रेडियन के लिए। इससे आपको जो है और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा हमारे रेडियन से रिलेटेड जितने भी डाउट हो आपको। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। जहाँ पे ये हमारा एक यूनिट सर्कल है, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट की है, और आर्क जो है 1.5 यूनिट की जो है इसकी आर्क है। तो इसका जो एंगल जो सबटेंड होगा, यानी यहाँ पे जो एंगल होगा वो हमारा 1.5 रेडियन का बनेगा। कितने का बनेगा? यहाँ पे हमारा 1.5 रेडियन का हमारा यहाँ पे एंगल बनेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमारा ये हमारा आर्क 1 यूनिट का है,
तो यहाँ पे हमारा वो कितना रेडियन का एंगल बनेगा बताइए। हाँ एकदम सही कहा आपने, यहाँ पे जो है हमारा 1 यूनिट का, नहीं सॉरी 1 रेडियन का हमारा यहाँ पे एंगल बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारा ये भी जो है 1 यूनिट का जो है एक सर्कल है, और यहाँ पे हमारा आर्क जो है वो 1 यूनिट का है। लेकिन एक चीज़ गौर करना है यहाँ पे ये जो आर्क जो है वो नेगेटिव है हमारा। नेगेटिव कैसे है, क्योंकि ये हमारी इनिशियल साइड है, ये हमारे टर्मिनल साइड है, और एक कैसा जो है रोटेशन कर रही है, यस क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि हमारा एंगल जो होगा, थीटा जो होगा वो नेगेटिव हो। तो यानी कि ये हमारा 1 है, आर्क हमारा 1 है, तो यहाँ पे जो होगा हमारा -1 होगा, क्योंकि थीटा नेगेटिव यानी कि एंगल हमारा नेगेटिव होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारा एक ये यूनिट सर्कल है, यहाँ पे हमारा ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है ये, और यहाँ पे हमारा जो आर्क है 1.5 है, तो ये हमारा एंगल जो होगा 1.5 रेडियन का होगा। यहाँ पे हमारा 1 रेडियन, यहाँ पे 1.5 रेडियन, सॉरी यहाँ पे -1 रेडियन, यहाँ पे हमारा -1.5 रेडियन, यहाँ पे हमारा +1.5 रेडियन, और यहाँ पे हमारा +1 रेडियन। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे एकदम अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आप ये जो है कहीं पे नोट कर लीजिए, जिस लैंग्वेज में भी कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश या फिर आपको जो भी आती है, एक चीज़ जो है कहीं पे नोट कर लीजिए, एक नोट बना के, जिससे कि आपको जो है कभी भी एग्ज़ाम के समय आप उसे पढ़ोगे तो आपको जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। आप लिख दीजिए कि आप वहाँ पर लिख सकते हो कि मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी आर की जो लेंथ हमारी आर की जो भी लेंथ होगी ना यूनिट सर्कल में, उतना ही जो है हमारे मेजर का रेडियन होगा। यानी जितना लेंथ की हमारी आर्क होगी यूनिट सर्कल में, उतना ही मेजर का हमारा जो है रेडियन होगा। जैसे यहाँ पे हमने देख ही लिया, यहाँ पे हमारा 1 यूनिट का रेडियन था, यहाँ पे ये नेगेटिव साइड जाता तो हमारा -1 रेडियन हो गया। यहाँ पे 1.5 का जो है हमारा आर्क था, तो यहाँ पे हमारा जो एंगल जो है -1.5 हो गया। यहाँ पे हमारा +1.5 हो गया, यहाँ पे हमारा +1 हो गया। सिंपल है। अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा, हम उससे क्या निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे जो आर्क की लेंथ है, अगर वो 1 यूनिट है, आर्क की लेंथ अगर हमारी 1 यूनिट है, और हमारा जो रेडियस है वो भी 1 यूनिट है, तो हमारी जो थीटा की वैल्यू जो है वो 1 रेडियन आ रही थी। कितनी आ रही थी? 1 रेडियन। और सिमिलरली हमने और क्या देखा, जब हमारी जो आर्क की लेंथ थी वो 1.5 की थी, और हमारे वो रेडियस की यूनिट 1 थी, तो हमारा जो थीटा जो था वो 1.5 रेडियन का आ रहा था। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट L अपॉन में R जो होता है थीटा होता है, L अपॉन R थीटा होता है। यानी कि जो हमारे R की लेंथ होती है, अगर हम उसे डिवाइड करेंगे हमारे जो रेडियस की लेंथ है, तो उससे हमें मिल जाएगा थीटा। थीटा क्या है हमारा? रेडियन में। हमको पता चल जाएगा कि कोई भी चीज़ कितने रेडियन की है। सिंपल है एकदम। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा एकदम अच्छी तरह। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ सर्कल, और ये क्या होगा? हमारा रेडियन। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब जो है हम रिलेशन देखेंगे डिग्री और रेडियन के बीच में, यानी कि हम कैसे जो है डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं और रेडियन को जो है डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो हम सबको पता है कि जो सर्कल के सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? 2πr। यानी कि हमारा सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, बाउंड्री जो होती है वो जो है हमारा 2πr होता है। और अगर हम यूनिट सर्कल की बात करें तो उसमें हमारा रेडियस 1 और 1 यूनिट हो जाता है, तो उसमें जो है हमारा सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2π ओनली, 2π। एक पूरा सर्कमफेरेंस यानी कि 1 रिवोल्यूशन, यानी कि 1 रिवोल्यूशन के अंदर हमारा जो 1 रिवोल्यूशन जो होता है हमारा 2π के बराबर होता है। और 1 रिवोल्यूशन में हमारा कितना एंगल होता है? 360 डिग्री हमारा एंगल होता है 1 रिवोल्यूशन के अंदर। यानी कि 360 डिग्री एंगल जो होता है हमारा 2π के बराबर होता है। तो 360 यहाँ में क्लियर हो गया कि 360 में जो है हमारे 2π होते हैं। तो यहाँ से हम और क्या क्या निकाल सकते हैं?
360 में अगर हमारे 2 पाई है तो हमारे 120 डिग्री में हमारे 2 पाई अपॉन में 3 हो जाएंगे। 180 डिग्री में हमारा पाई हो जाएगा। 90 डिग्री में हमारा पाई अपॉन में 2 हो जाएगा। 45 डिग्री में हमारा पाई अपॉन में 4 हो जाएगा। ऐसे ही 60 डिग्री हमारा, सॉरी हाँ अब सही से दिख रहा होगा शायद। तो 60 डिग्री में हमारा पाई अपॉन में 3 हो जाएगा और 30 डिग्री में हमारा पाई अपॉन में 6 हो जाएगा। सो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल के ये कह सकते हैं कि हमारा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो और इसी को यूज़ करके जो है आप डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हो। अब आप पूछो कैसे। तो ये जितने भी चीज़ जो है हमने यहाँ पे ये लिखी है, ये सब जो है रेडियन है हमारे, और ये हमारे डिग्री, और ये हमारा जो है डिग्री था ही। यानी कि 120 जो होता है वो 2 पाई अपॉन में 3 रेडियन के बराबर होता है। 180 हमारा पाई रेडियन के बराबर होता है। 60 हमारा पाई अपॉन 3 रेडियन के बराबर होता है। 30 हमारा पाई अपॉन 6 रेडियन। 45 हमारा पाई अपॉन 4 रेडियन। ये हमारा पाई अपॉन 2 रेडियन ऐसे। और ये 360 हमारा 2 पाई रेडियन। और ऐसे ही 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो इससे जो है आप आराम से डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हो, और इसी को यूज़ करके आप रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हो। यहीं पे आज की ये वीडियो समाप्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जितना कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है एकदम अच्छी तरह जो है आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट फिर भी बचता है तो आप जो है फ्रीली जो है कमेंट सेक्शन में जो है टाइप कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि उनका आंसर जो है आपको ज़रूर दूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।